के क्या सत्यानाश होगा। इसलिए हमें वो साहित्य से मिलना है जो सबके अंदर मौजूद है, और सबके अंदर जो मौजूद है उस साहित्य से मिलने के लिए क्या करें? हमें उन अटैचमेंट जो आसक्तियां हैं उन आसक्तियों से अपने आप को मोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहा है आपके अंदर जो साहेब उससे हमें सतगुरु से मिलना है, हमें साहिब से मिलना है, हमें सतगुरु से मिलना है। क्यों? हर दो नशे में भूल यार मेरे गुरु से मिलना है। वो सदगुरु जो सबके अंदर है उससे मिलने की बात करते हैं तो क्या करेंगे? इस लोभ लालच को छोड़ हमें फकीरी लेना है, अरे यार फकीरी लेना है। इस पाप कपट को छोड़ हमें फकीरी लेना है, अरे भवसागर को जीत हमें, भवसागर को जीत हमें। कहाँ जाना है? मेरठ में जाना है, अरे मेट्रो नशे में भूल यार मेरे गुरु से मिलना मस्जिद या मिलमत में जाने की बात करते हैं, और इस शरीर रूपी मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारे में जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक इससे छोड़ करके बाहर जाएंगे तो भटकना है। क्योंकि बाहर तो धंधा है, बाहर तो लोगों को लूटने का तरीका है। इसलिए वो कहते हैं इस मस्जिद में आ जाओ, इस मंदिर में आ जाओ, परंतु इसमें आने के लिए हमारी जो ग्रीडी, हमारा जो लालचीपना है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे बहुत सारी माला बना दें, मुझे सापा बना दें, ये भी एक प्रकार का लालच है। मैं मांग लूंगा मेरे को जरूरत होगी तो माने पीढ़ियों को इनके से दूंगा, तुम तो साप मारे दें, तुम्हारी जरूरत है। पर आप जरूरत फिर से तो फिर पास मांगो तो बताओ, ठीक है? तो इका लिए साहेब अपने आप को मोड़ने की जरूरत है, और जिन्होंने इसको मोड़ लिया ना उसको सदगुरु दिखा, उसको सदगुरु परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु ने दिखा। इसलिए कहा है क्या करें? इस घर को छोड़ बेहद में जाना है, अरे यार बेहद में जाना है। हद को छोड़ बेहद में जाना है, अरे यार बेहद में जाना है। जो इंसान बेहद में गया तो क्या होगा? वो अपने मूल तत्व से जुड़ेगा, जहां पर उसकी प्यास है उसको मिलने की, अपनी प्रेसी को अपने प्रीतम से मिलने की, आत्मा
को परमात्मा से मिलने की, जीव को शिव से मिलने की जो आकांक्षा है, जो ललक है, वो पूरी होगी। इसलिए कहा है इस हद को छोड़ के हद में जाना है, अरे यार में हद में जाना है। हर मूल सुंदरी मगर तारका, मूल सुंदरी मगर तारका, ए बड़ी चमकती है, हर मिलो नशे में भूल याद में झूलना, आए नशे में हो रहा मालिक से मिलना। आप सब जानते हैं कि हद क्या है और बेहद क्या है। ये जाति का, धर्म का, मजहब का, मत का, पंथ का, ये सब हद हैं, हद। और जब तक इंसान इन हदों में रहेगा वो बेहद को नहीं जान सकता। ये सदगुरु कबीर कहते हैं। वो कहते हैं कि हद में पीऊ न पाइया और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम लगे न तब हजूर। जन्मजात हदें इसके अंदर है, वो तो है ही, पर हमने बना दी हदें कि मैं कबीर पंथी हूँ, मैं माई पंथी हूँ, मैं राधा स्वामी हूँ, ये उस पंथ का है, ये इस धर्म का है, ये जाति का है, ये इस मजहब का है। और ये हदें कहाँ से बनती आप सब जानते हैं। मैं यहाँ से देखता हूँ कि अच्छा ये बैठे हैं, ये मोबाइल चला रहे हैं, बात साहब ने ऐसा है, ये पीला कपड़ा पहना, उन्होंने लाल पहना, अच्छा ये औरतें बैठी है। ये हदें का निर्धारण यहाँ से होता है। इसलिए इस हदों से ऊपर उठो, तब कहीं बात करो सत्संग की, तब कहीं की बात करो उस नाम की, उस धुन की। जब तक इंसान ये कह के नहीं भाई राम का इनके भाई उनका अलग बिठाओ, बिना आजमा उनका अलग बिठाओ, अच्छा ये महाप्रसाद है इनके मत दीजो, बताओ। जबकि उन्हें कबीर साहब ने कोई सिर्फ फर्क ही नहीं रखो ना, हमारा जैसा लोग फर्क रख लिया। तो बताओ कितना समझदार है हम कितने ज्ञानी और कितने जानकार हैं, जिन्होंने उस कायनात के लिए वो अनुभव खोल करके रख दिया कि तुम ऐसा करो, तुम देख सकते हो, तुम महसूस कर सकते हो। परंतु हमने कहा कि नहीं, हम तो इनके जाना वो नहीं कि आंदो बाटे बात सबके कि आंदो बाटे रेवती ने अपना बढ़ा के दे। तो इस वजह से इन हदों से ऊपर उठो साहेब, और इन हदों से जो इंसान ऊपर उठ गया, तब उस अंदर की जो मूल, हमारा जो मूल सुंदरी है, उसकी प्यास मिटेगी, उसकी तड़फन तब समाप्त होगी जब वो उसको पी ले। निकालिए देखो नहीं, कबीर साहब का मैं जोड़ा कपड़ा पहने, सब जोड़ा कपड़ा का ऊपर चले नहीं, वो ऊपर चलते हुए दोनों ताने, ठीक है, सफेद कपड़ा बिछा लिया, उसके फिर चलने के बाद में सफेद सत्य का प्रतीक हमारी साथ में ऐसी है कि नहीं है कि वहां चले चले उन्होंने धोड़ा कपड़ा पहना, फिर पासा नहीं आई दोनों यहाँ की जगह पी लेना, फिर बातें आती आई में जाइने, फिर पासा उल्टा ऊपर बगला उजला न अंदर बड़ा कठोर। निकालिए कबीर साहब ने तो कहां से बगला को एक रूप में रूप देखने मत लीजिए, हंसा हुए नरभूति जुगे न चीलर पाँव मत दीजिए। ये तो दोला कपड़ा पहने न मच्छी भी पकड़े फटाक, ने बगला बहाने एक टांग के ऊपर रही ध्यान करे, यो मैंने देखो टीका देखो है। सफेद महल दिख रहा
आ जाओ तो हमारी प्यास मिटेगी, और वो है अमृत का पीना। इसीलिए आखिर में सतगुरु कबीर कहते हैं, हर मूल सुंदरी को प्यास लगी अमृत का पीना है, अरे यार अमृत का पीना है। इस मूल सुंदरी को प्यास लगी अमृत का पीना है, अरे यार अमृत का पीना है। हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, बस इसी से फिरना है। गुरु महाराज की जय। देखिए ये बात कही, मूल सुंदरी को प्यास लगी अमृत का पीना, अमृत पियो अमृत। ऐसा इनसे हमने सुना कि अमृत सभी के अंदर झरता है, सभी के अंदर बहता है, और उस अमृत की वजह से ही अमर तत्व का प्रादुर्भाव होकर के पिंड के रूप में वो सृजन होता है। इसीलिए अमृत पीने की बात करी, पर इसलिए हमने और भी एक अनेक संतों के भजन आपने भी सुने होंगे और आपको भी सब याद है। वो कहते कि इना मंदिर में आओ राम गुण गाओ, राम गुण गाओ रे, अमृत का प्याला पियो जेल क्यों खाओ रे। तो अब अमृत को छोड़ करके हम जेल खा रहे हैं, और बात यदि अमृत की करें तो बताओ सही है कि नहीं। तो इस वजह से ऐसे अनेक लोकवाणी में जो सदगुरु कबीर के और गुरु नानक साहब के और इनके जो पद रचे बसे हैं, ये गाने के साथ ही साथ हम उसको महसूस करने का प्रयास करें, क्योंकि संतों की वाणी केवल गाने की नहीं है, और उसको एहसास करने की है, वो महसूस करने की है। और इसलिए जो संत महंत साधक इन काम के लिए अपने जीवन को लगा करके महसूस करवा रहे हैं, निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र हैं। परंतु ऐसा करने से हमें महसूस हुआ कि नहीं हुआ, यह तो खुद के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए इस मंदिर में आ जाओ, और इस मंदिर में आना ही हमारी भटकन को से मुक्त होना है। नहीं तो यहाँ तो धंधे तो चल रहे हैं, ये भी एक प्रकार का धंधा है। तो इस वजह से पहले हम इस बात पर बात करें कि इधर इस मंदिर में आ जाए। सदगुरु कबीर ने सच्चे मंदिर की बात यदि करी है तो मानव का शरीर है, मनुष्य का शरीर ही उस परमात्मा का सच्चा मंदिर है। और इसी मंदिर के अंदर वो सदगुरु, वो परमात्मा, वो अल्लाह, वाहिगुरु जो भी आप कहते हैं, वो इसमें है, इससे छोड़कर बाहर कहीं है ही नहीं। और इस वजह से इसमें है, तो इसको महसूस करने के लिए अंदर की यात्रा शुरू करो। बाहर जितना भी षटकर्म हम करते हैं वो धोखा है, बस ये बात आप सब जानते हैं। इसलिए कबीर साहब का मंदिर है, मंदिर का भजन है कि ये तन ही राम का मंदिर है। मैं सुना देता हूँ। और इस तन रूपी मंदिर में जो वो परम तत्व है, जो ईश्वर है, वो जिस दिन निकल जाएगा काम खत्म हो जाएगा, ये भी आप सब जानते हैं। और वो कारीगर कितना चतुर होगा जो आप और हम सबकी इतनी सुंदर रचना, वो माँ के गर्भ में होने पर उन्होंने इतना सुंदर स्वरूप बनाया। उसके पास कौन सा औजार, कौन सी छीनी हथौड़ी या कौन सा लेवल था। ये लेवल या औजार कौन से थे हमें तो पता नहीं है, आप जानो तो आपकी जानो, पर वो करतार कितना सुप्रीम होगा। तो वो इधर है, इस वजह से उसको इधर खोजो यार। और उसको महसूस होगा कैसे मालूम,
सदगुरु कबीर कहते हैं वो अनहद के रूप में ही सबको महसूस होगा, और अनहद का कोई आकार नहीं होता, और आकार जितना भी है वो सब झूठा है। तो इस वजह से यदि 5 तत्व का पुतला, यदि 5 तत्व का पुतला मानुष धैर्याना, एक कला के बिछुड़ते और बिसर गया सब और बिसर गया सब। इसलिए कबीर भी कहते हैं, गुरु नानक साहब भी कहते हैं कि आप और हम सबके अंदर जो बोलने वाला तत्व है, जिसको नाद के रूप में सुना जा सकता है, जिसको प्रकाश के रूप में एहसास किया जा सकता है, उसको करो। और उसको करना ही आपकी या हमारी सच्ची साधना है। बाकी का दूसरे जितने भी षड कर्म कर रहे हो वो भले दिन में खूब करो, परंतु उससे क्या हुआ कि नहीं हुआ इसको महसूस करो। इस वजह से कहा है, इस बोलते को याद कर ले, कबीर साहब कह रहे हैं, इस बोलते को याद कर ले और जिसका इलाही नूर है, अरे जिसने पिंडो प्राण को रचा सोई तो हाल हजूर है। जगत राजा तो द्वारे सुल्तान वही राजा जहूर है, उस मुर्शिद के शब्द तू चेता नहीं, तू गाफिल क्रूर है। अरे कहे कबीर घट चेत ले, कहे कबीर घट चेत ले, तेरे में तेरा नूर है। अरे नूर पर जहूर दरसे साहिब ही भरपूर है। वो नूर सबके अंदर है, वो बोलता पुरुष सबके अंदर एक है। आप अपन कितना लोग बैठे हैं, परंतु आपके सबके याद है कि एक अंदर श्वास जो जिससे हम जीवित हैं वो सबके अंदर एक जैसी ही है। और उसका बाद में कभी यह निकली जाए तो निकलने के बाद में ढूंढी लोग कभी सपोज करे आप मस्त हो ऐसा, पर मान लो मैं यहाँ से चला गया और मेरे साथ 4-5 जो लोग अभी यहीं पर मर जाए, उसके बाद में तुम देखो कि हमारी श्वास, मेरी श्वास को अलग कर लो और दूसरा को गया उसकी अलग कर लो या उनमें से बांट लो। इसको इस तरह से भी जाना जा सकता है कि 5-10 तरह का बर्तन का पानी भर लो, एक में गंगा को, एक में जमुना को, एक में नदी को, या एक में हिंदू को, एक को मुसलमान सबको, और लई ने एक बर्तन में रखी दो। और उसका बाद में ही जो बड़ा बड़ा ज्ञानी ने, महाज्ञानी रहने, उनको कहते कि तू सारी गंगा को पानी में से अलग कर ले, तो सारी जमुना को ले ले, या इना हिंदू की श्वास को तू अलग कर ले, या मुसलमान की श्वास के अलग कर ले, या बहरा आदमी की श्वास के अलग कर दे, या गुरु महाराज की श्वास तो चमकीली होगा तो क्या अलग कर ले। मिला हंस जब, चला हंस जब, पूरा अकेला, सब एक वर्ण हो जाएगा। सब जानने का बाद भी कितना रखना और झगड़ा हमने पैदा कर दिया, दुर्भाग्य कहिएगा। और ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस मंदिर की खोज नहीं करी, हमने बाहर के लिखा लिखी की बातों में बिन बेरम के उलझ गए। पढ़ना लिखना बुरी बात नहीं है, खूब अच्छा खूब पढ़ो, पर उसके भेद या उसके मन को जानो, और वो भेद ही वेद है। इस वजह से कहा है, यदि मानुष जन्म ये दुर्लभ है, मानुष जन्म ये दुर्लभ है, मिले न जीवा। अरे पक्का फल जो गिर पड़े तुमको मिलाएगा। तो कनक खाली मनक तो बढ़ी जाओ, इंसान बनी जाओ, बस सब समझ में आ जाए। पर हम कदा कहेंगे बड़ी बड़ी ने बैठा मैं बात करा ज्ञान की, मैं बात करा ध्यान की, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए कहा है, अरे तन राम का
मंदिर है, पर इसको छोड़कर के हम देखो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, सबके पता हो। हमारी भाई बहन ज्यादा जावे, भाई भी जावे, तो मतलब ये नहीं कि भाई गणा अच्छा। इसलिए वो ये कहते कि शरीर ही तेरा सच्चा मंदिर है, जिसमें वो ठाकुर, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो देवी देवता मौजूद है। और ये जितना भी मानव का शरीर रूपी मंदिर है, वो बराबर सबके अंदर एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना है। सबके अंदर जो ढांच की रचना हुई है वो समान गुणों से हुई है, ये भी सब जानते हैं। इसलिए कहा है है, और इसी में वो जोत है जिसको महसूस करने की, एहसास करने की जरूरत है। इसलिए इस मंदिर में हमेशा जैसा भी अमृत की बात होती तो अमृत जलता है, और जिसने उस अमृत को पिया वो अमर हो गया। और अमर शरीर कभी नहीं होता, शरीर तो मिटेगा, पर आपका कर्म, आपने जो कृषि किया वो हमेशा अमर रहेगा। भगवान बुद्ध को 250 साल हो गया, आज उनकी पुण्यतिथि देखिए, आज वो पूरी दुनिया में आज बड़ा जश्न, और उनके बारे में खूब कार्यक्रम हो रहे हैं। वो जिंदे हैं, शरीर तो नहीं है। कबीर साहब को देख लो, गुरु नानक साहब को देख लो, बुले साहब को देख लो, बाबा साहब को देख लो, वो तो अभी अभी गए। और वो भी उन्होंने बाद में मरने के बाद में कहा कि मैं संयोग से वो यहाँ पर पैदा हुए भारत में, तो बोले कि मैं इस कम्युनिटी में हिंदू में पैदा हो गया, पर मैं मरूंगा हिंदू में नहीं। और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और बौद्ध की परंपरा में कबीर साहब का सेठ और भगवान बुद्ध का सेठ एक है, परंतु इसको मिटा दिया गया इस भारत की धरती से। जितने भी बुद्धिस्ट थे उनको कत्ले आम कर दिया गया, उनकी गर्दनों को काट करके जो ला करके देगा पुष्यमित्र सुन के समय पर उसको दिनार देंगे सोने की, तो बेचारे कुछ लोग भग गए यहाँ से। वो समझ लेकर के बुद्ध की दूसरे देश में चले गए। और आज आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में सब कितने बुद्धिस्ट राष्ट्र, बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले कितने देश हैं, कितने क्रिश्चियनिटी है, कितने मुस्लिम है, और कितने हिंदू राष्ट्र हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वो भी खत्म हो गया, वो भी अब हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो कबीर इन बातों को जान करके 14वीं शताब्दी में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों की एक माँ है भाई, पर इन भोलू के पता नहीं न झूठी करता लड़ाई। इन लड़ाई और झगड़ों के बीच में हम सबको फंसा दिया, जबकि एक ही बूंद से सब जग सिरजा, कौन भले कौन बंदे। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, और एक बूंद से सब जग सिरजा, कौन भले कौन बंदे। एक ही बूंद से सबका सृजन हुआ, परंतु इन धर्म और मजहब की वजह से लोगों को बांट दिया और सबको छिन्न भिन्न कर दिया और उस नासमझ को दूर कर दिया। इसलिए उस अमृत को पियो जो इसके अंदर है, इस शरीर के अंदर है, और वो उल्टा कुआं है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि उल्टा कुआं गगन में, और जिसमें जले चराग, और बिन लोगन बिन बाती से ऐसा अखंड हो प्रकाश। उस प्रकाश को कभी हमने देखा? यहाँ बड़े बड़े हेलोजन लगा दिए, जो ये आंख से हम देख सकते हो, इसमें भी और ज्यादा हो तो भी चकाचौंध हो जाए। अभी बिजली खूब तेज कर तो सबके आंख में अंधारा सही जाए, खाली इतनी सी चमक में ऐसा जोर चमक हो जाए तो ये आंख क्या देखेगी? अंदर की आंख देखेगी। करोड़ों भान का प्रकाश सबके अंदर मौजूद है, पर वो प्रकाश का भान हमने देखा कि नहीं देखा, ये कबीर कहते हैं। इसलिए कहा है समंदर में उन्मुख कुवला
राम का मंदिर मंदिर की शोभा प्यारी, मंदिर की शोभा प्यारी, शोभा जब सुंदर साधु भाई राम का मंदिर, राम का मंदिर साधु भाई राम का मंदिर। आगे कहते हैं ऐसी रोशनी है, और ये इसलिए आप और हम सबको पता है कि मंदिर में जो नफर यूं करा, एक आत्मा दियो ने एक आत्मा को घंटे इस तरह से और दिन में 3 बार करा, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। पर ये उन लोगों ने शुरू करी होगी कि उन्होंने अपने इस मंदिर में ऐसा देखा यूं ने ऐसा, तो उन्होंने सोचा कि यार बापड़ा तो कभी कभी आइन भी देखना शुरू करेगा, और जिन दिन आइन देखना शुरू करेगा तो वही करना अपने आप छुट्टी जाएगा। पर हमने आइन कभी देखो नहीं, आइन शुरू नहीं करियो, जिंदगी भर तक वही झटका दिया। और इसीलिए कहा कि मंदिर में तो खुद बसता है, मस्जिद में सफम सफाई है, और दिल दरगाह को खोज ले प्यारे वहां झलकता नूर खुदाई है। तो इस वजह से इस मंदिर में घंटी बजती है हमेशा, इस मंदिर में ऐसे बाजे बजते हैं हमेशा, उसको सुनो ताकि इधर के बाजे अपने आप दूर हो जाए। और ये अभी आप इसलिए बजा रहे कम से कम इन्हें सुनी ना, आज अपन बेड़ा भैया, ये बेड़ा करना तो तरीका है, पर बेड़ा हुआ का बाद में खुद न खुद महसूस करो तो बड़ी अच्छी बात है, तो सब होती है। इसलिए कहा है मंदिर में चल देखो सुन अंबर, घंटा बाजे मंदिर में चल देखो सुन अंबर। अखंड रोशनी होवे दिन राती, जैसे रोशन चंद्र साधु भाई राम का मंदिर है, राम का मंदिर साधु भाई राम का मंदिर है। इसलिए किसी मंदिर में स्नान और धुन को सुना जा सकता है, उस आवाज को, उस प्रकाश को महसूस किया जा सकता है, जो कभी भी मिटेगा नहीं, वो हमेशा रहेगा जब तक ये पिंड है तब तक। और जिस दिन वो आवाज बंद होगी, पिंड सबका काम करना बंद कर देगा। जब तक वो नाम है, जैसे लोग कहते ना कि नाम कहूं तो नाम, और नाम क्या नाम? नाम वो है सदगुरु का, परमात्मा का, जिसको लिखा नहीं जा सकता, जिसको मुंह से बोला नहीं जा सकता, जिसको किसी को कहा नहीं जा सकता, पर फिर भी हमारा जैसा लोग सुन ही जाए। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि मत सुनाओ, कहीं न कहीं ठिकाने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा नहीं यार। इसलिए भाई शरीर है तो हम महसूस कर सकेंगे। इसलिए आखिरी में कभी कहते हैं मंदिर में जागरो अपने अंदर, बैठे ठाकुर मंदिर में जागरो अपने अंदर। अरे कहे कबीर करो नेम से पूजा, कहे कबीर करो नेम से पूजा, लो से ये शरीर ही मंदिर है सच्चा परमात्मा का, ये सदगुरु कबीर कहते हैं। इसीलिए अब आज जब हम इस बात को समझते हैं, फिर भी यदि हम इधर उधर भटकते तो बताओ हम कितने ज्ञानी हैं, कितने समझदार हैं कि ना समझदार है, इसका निर्णय खुद कर लो।
पर अधिकतर जहां पर धंधा है और ये सब जहां पर बनाया गया वो सब धंधा है धंधा। और ये मैं नहीं कह रहा, कबीर ने आज से 650 साल पहले कहा। क्या कहा? सच्ची मथुरा काशी आपका शरीर है, वो ये कहा आप सब जानते हैं। और इस सच्ची मथुरा काशी या मंदिर को छोड़ करके लिए बाहर जाते हैं तो वो धंधा है, ये भी उन्होंने कहा। कैसे कहा? एक भजन और सुना देता हूं, फिर बाद में हमारे प्रेम जी ने दयाराम जी बैठे हैं वो सुनाएंगे। ये जी मन मथुरा दिल द्वारका, मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी जान। अरे 10 द्वारे का पिंजरा उड़ता में जोत पिचार। इसलिए 10 द्वारे के शरीर में वो जोत है, वो अखंड जोत है जो कभी बुझती नहीं। पर हम अखंड जोत लगावा कदे नवरात्रि में 9 दिन तक वह दियो जलावा लोग के बुझवा नहीं दे ने लोग उबाने भागे फरे ने 9 दिन तक नहीं खाए जाएंगे। मैं 9 जैसे नवरात्रि गई ने आगे आवे 10 बस फिर कई बात। अब बताओ 9 दिन तक इतनी तपस्या करी ने टू उबाना पगे फैरा ने कट नहीं खायो ने देवी के यो करियो ने बात दीपक जलतो रहो ना 10वें दिन जो यूं करियो और दीपक की बुद्धि को न समझ। अब असो तो ये 10 द्वारे का पिंजरा है जिसके अंदर वो ज्योति हमेशा बसती है। और इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि अखंड तार टूटे नहीं कबहू सो हो शब्द उचारा, और ज्ञान आंख कोई सदगुरु खोले जाने का जाना हारा। इस वजह से जान जाओ। तो इसलिए कहा है कि ये 10 द्वारे का पिंजरा है, इसी में तू जोत को पहचान। और इसमें नहीं पहचानता यदि तू दूसरी जगह जा रहा है वो धंधा है। कैसे? मूर्ति धरी धंधा रचान पत्थर का लगरी, अरे मोरिया बोले नहीं और खोदा गुस्वारी। अब नेठू 20 वक्त होता जाके जगह गई में काम कर रहा था। बताओ फिर कहीं हो, क्योंकि ये तो रज्जु है नहीं। क्यों? पत्थर ही का देवान पत्थर ही का दे, अरे पूजन वाला आंधरा वो क्यों कर माने से। और ये जाल किसने फैलाया? इसलिए कबीर कहते हैं पंडित और मसाल चीरे, पंडित और मसाल चीरे दोनों को सूझत ना, और हमको कर चांदना और आप अंधेरे के मां। सब वहां पर ये था वहां पर ये था, उन्होंने यूं कर दिया उन्होंने यूं कर दिया। ठीक है साथ होगा, पर जब ये कुछ नहीं था उसके पहले क्या था? नहीं। और ये सब सगुण धारा के जितने भी संत कवि और जगत गुरु सदगुरु वो भी कहते हैं, और इधर पीर फकीर ओलिया भी यही बात करते हैं। तो इस वजह से कहा है पंडित छोड़ो पाथरान काली छोड़ो पुराण, अरे बहुत तारीफ बताई
जब थे न जमी आसमान। जब जो कुछ नहीं था तब क्या था? तब वो था जो आप और हम सबको चलाता, वो था। और ये मतलब है जब ये शरीर है, ये शरीर है, इसमें है तब भी है, ये नहीं था उसके पहले भी था, और ये शरीर फना हो जाएगा तब भी था, रहेगा। वो है हमारा सबका सदगुरु, वो है हमारा सबका राम, वो है हमारा सबका अल्लाह ईश्वर भाई। पर अब धंधा में हम ऐसे फंस गए कि बस पूछो मत। इसलिए सच्ची गंगा में नहाओ, सच्ची त्रिवेणी पर स्नान करो। ये जितने भी बाहर की त्रिवेणी है तो पता नहीं उसमें मेल कटे कि नहीं कटे। पर आपसे हमने सुना कि तीरथ नाये एक फल, और संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, और कहें कभी विचार। तो ये पर माँ की जगह तो आजकल तो ऐसा हुए कि एक पाप काटवा जाए 10 मन लादी ने लावे, ऐसो भी हो गए। तीरथ चाले तीन जने ने चित चंचल मन चोर, एक पाप ना काटिया ने लाद्या मन 10 हो। तो यो बात हो यहाँ आया तो हम 10 मन लादी ने रही है, एक तो छोड़ दूर की नहीं। इसलिए कहा है जिसको ढूंढने के लिए तो जा रहे हो, हमारी अज्ञानता है, वहां सब धोखा है। कहीं ढूंढती पियो मनिहेली, मत भागती पियो मनिहेली, सब घर में राम जी बोले प्रगटे पिया जी बोले। कहा जा रहे हैं या मुर्खपुर मंदिर में मेरी, अरे वहां मुखड़ा से कभी ना बोली, मुर्खपुर मंदिर में मेरी, अरे वहां मुखड़ा से कभी ना बोली, भाई भाई वहां मुखड़ा से कभी ना बोली। दीवान दो दरवाजे ठाड़ा, वादा दीवान दो दरवाजे ठाड़ा, बिना हुक्म कुल खोले, बिना हुक्म कुल खोले। कई देर फिर भी हम राम के दका कर देखा जावा, फिर भी राम के मुर्गों के दका कर जावा। बताओ हम कितना ज्ञानी है, कितना समझदार है। हृदय माही आज भी मुख देखा नहीं जाए, और मुख तो तभी देखिए जब दिल की दुविधा जाए। इस दुविधा को, इस क्वालिटी को खत्म करो, तब कहीं बात बने। और ये भी बात का ऊपर हमारे याद है, गुलाबटा जी बैठा, आज से कम 30 साल पहले हम दोनों रामदेवरा गए घूमते घूमते, वो तंबू लेने गए थे। अब वहां पर हम नाथ द्वारा 4 बजा कांकोली भी आते नहीं, हम सब गया होगा। तो नाथ द्वारा में गया तो वहां की जब प्रसाद से मावा की, तो हमने ले ली। हमने सोचा कि यार भगवान के चढ़ी जाना। अब संयोगी को कम गया तो दरवाजा बंद हो गया, मैंने उनको टेम नहीं होगा शायद, तो पुजारी चले गया। हमने सोचा कि यार अब कहीं करा, अपना तो करना, फिर दर्शन तो होगा क्या। हमने तो सोचा तो कहीं कराना। बोले कि यार अपन पंडित जी से पूछे ना। तो हमने वही पड़ोस में जो दुकान है, मैंने पूछा कि यार गुरु जी क्या तो बोलेगा। बोले कि आपको पट बंद हो गए। मैंने कहा हमसे दर्शन करवाया था। तो हमने बोले कोई गुरु जी कहाँ रहते? बोले को उधर रहते हैं। तो हम उनका घर गए। हमने कहा कि गुरु जी हमसे उसके मध्य प्रदेश आया, हमको दर्शन करना है, प्रसाद चढ़ेगा और हमारा दर्शन करेगा। बोले नहीं,
अभी दरवाजा नहीं खुलेगा। हमने खूब अर्जी करी, नहीं खुली होती। फिर हमने कहा इजाजत नहीं खोले तो मत खोल, हम उनके नहीं खोल देगा। फिर हमने वहां के लिए मंदिर का सामने कम से कम 50 बार टुकड़ा नीचे नमिया, खूब अरदास करी कि गुरु जी हम प्रसाद लेना आया, आपका दर्शन दे दो। ये पट नहीं खुलिया या अलग है। उना मंदिर की पुजारी जो थे वो खोलते तो दरवाजा खुलता, भगवान से खूब अर्जी करी तो उन्हें खोलिया देंगे ऐसा हो। तो हमारा अंदर का कभी खुली गया था तो हमको कर दिया अपने वहां हमारा कभी अगलो अंतर सो दे। या मुरनपुर मंदिर में अरे बाप पड़ा से कभी ना बोली, भाई भाई गंगा में स्नान करना जरूरी है और वो गंगा आप सबके पास में है। वो इंसान उस गंगा या त्रिवेणी से खाली नहीं है। इसलिए कहा है या नगर से गंगा निकली, हर मेला कपड़ा धोइले वहेली, गढ़ पर्वत से गंगा निकली, हर पांचों कपड़ा धोइले वहेली। हाँ हाँ कपड़ा धोइले वहेली, 5 कपड़ा जिससे मेला हुआ है। हमारे अंदर मेल कब चढ़ता आप सब जानते हैं। जितना भी मेल चढ़ता है केवल इनमें से चढ़ता है, यहाँ से 5 से। उन 5 विषय जो यहाँ से हम फंसते हैं, रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श, इससे प्रत्येक मानव मात्र के अंदर मेल जड़ा हुआ है आप हम सब के अंदर। इस वजह से ये मेल, ये बाहर का डिटर्जेंट भले कितना से लगे लो ने भले काकी नदी में देने नहीं लो, नहीं कटना है। केवल और केवल उस नाम से, और वो नाम जो अनामी है, जिसको बोलने की जरूरत नहीं है, जिसको सुनने की जरूरत है, उससे ये अपने आप इसका अटैचमेंट जो कहना चाहिए, जिसका लगाव है वो कम होगा। पर अब यहाँ तो कभी नायाज नहीं, इन्हीं त्रिवेणी में कभी नायाज नहीं तो जाए तो माती जगह उजड़ने त्रिवेणी ने होता 3 नदी बेड़ी हो गए। अरे इन 3 नदी बेड़ी हो गए, वहां तो गाँवदार कभी न कभी, पर हम आई बेवा नीचे ऊपर जामा देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए कहा है
थोड़ा पूरा करे कई जान बताओ, हाँ पूरा करे कई जान बताओ, हीरे पर्वत का हो रे भाई, हीरे पर्वत का हो रे जोहरी है, और जोहरी वो होता है जो हीरे और कांच के फर्क को जानता है, और वो जोहरी पर आप सबके अंदर मौजूद है। इसलिए परख लो, कसौटी पर कस करके देख करके एहसास कर लो, ताकि हीरे की और कांच की पहचान हो सके, नाम की और अनाम की पहचान हो सके, अच्छे की और बुरे की पहचान हो सके, और वो बिना इस पिंड या शरीर के संभव नहीं है। इसलिए इस शरीर के मार्फत हम अपने अंदर में इसको महसूस करें, ताकि हमारी नासमझी दूर हो जाए। पर उन्हें हीरा का बदले हम कांकराज मिल गया। एक बार तो सही घटना बता दो, 2 मिनट की बात है। एक बार का वो हम एक अपने सोनी जी है, तो वहां की जगह से एक बिंटी ले आया, अंगूठी, और कहीं एक बार पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैंने ना सुना कि इसका नाम पावन काम करे, तो एक भाई के क्यों के यार पैसा नहीं है, तो बोले के या अंगूठी बेचे दो, कम गया तो ना सोनार करने गया ना, उनको क्या हमारे थोड़ी पैसा की जरूरत है या रखे लो, नहीं तो तुम बेची तो बेची जाती हो, दे दो ना, कितना पैसा, तो बोले ठीक है सर। तो उन्हें कहीं करे के पहला उनका करे वो एक अरे नहीं तेजाब टाइप रहे, वो उन्हें थोड़ा सा दिखायो, यूं करियो ना कमाए, तू थोड़ा सा मिलियो, और उनका बात के कि गुरु जी कहाँ से लाया था, मन के यार ये सोच के उनसे लाया कि या तो खोटी दे। हमारा सब कई हाल है, कसौटी पर कस लो, नाम जो है ना वो कसौटी पर कसने का विषय है। ये भजन है ना, ये भजन अपने ऊपर महसूस करने का विषय है। तो एक जोहरी है, आप सब लोग इतना समझते हैं, उसके बाद में तो महसूस करो यार, ये तो योद होगा खलक मिला खाली हुआ ने बहुत किया बकवास, और बांध हिलावे पाल नाने था मैं कौन सुहा होना उन्हें झोले में छोरा छोरी का पता नहीं, ये जिंदगी भर तक क्यों हिंसा ले गया। बताओ कितनी नासमझी की बात है। और इकालिए कबीर साहब ने सच्चा विवेकी पुरुष वो है जो कर बंदगी विवेक की है यार, ये कबीर साहब के। पर महाराज साहब हम 3 बार ऊपर हम चलने नमो का धूम नारा दे दूंगा, अरे दादा यार विवेक कर ले, कसौटी पर कसते महसूस कर ले, और जिस दिन ये हो जाएगा नहीं तो सब दूर कबीर दिखेगा। कबीर ने बन के हम 3 बार रोज के माने धन में 3 कवा गुरु महाराज के सामने सब करा। जब महाराज सामने भी हूँ गुरु बड़ी बोली, जिन दिन मैंने देखा उन मारे माला बड़ी बोले बाप रे बाप, और उसी दिन से हमने वो काम ही बंद कर दिया। वो इसलिए कर दिया मेरे लिए, क्योंकि मेरे को उस दिन मैं नहीं था, जो नायल दे रहे थे वो भी मेरे को वही दिख रहे थे, तो मैं था। ये घटना घट गई, बात खत्म हो गई। इसलिए जिस दिन आपको आप में कबीर दिखेगा, आप में आपका स्वरूप दिखेगा, समझ लो आपने कुछ न कुछ जाना, कुछ न कुछ पाया। इसलिए आप यहाँ कहा है तो जोहरी बाजार लगो घट भीतर, हर दिन का है तो होने वाले जोहरी बाजार लगो घट भीतर, हर दिन का है तो होने वाले, हर दिन का है सदगुरु कबीर कहिएगा, नानक साहब कहिएगा, बुजुर्ग साहब कहिएगा,
रविदास, दासू, पलटू, गरीब साहब, ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी वाणी को मिलना ही हमारे लिए हीरा मिलना है। इसलिए कहा जाता है साहब कबीर को समर्थ मिल गया अपने सबके। उन्हें कहीं कहो या दिल की घुंडी खोले वहेली, सबकी दिल की घुंडी खोले वहेली। ये सब जीवों पर कृपा कीनी, जीवों पर कृपा कीनी। धर धर काटे तोले, धर धर काटे तोले। बस बहुत हो गया। देखिए मुझे एक बात याद आ गई, वो मैं जरूर निवेदन करूंगा कि हमारे मन में जो कचरा भरा हुआ है, अरे बिना गुरु के तो सब ये सब अंधियारा जैसा है। हाँ, मैं एक बात जरूर निवेदन करूं, जिस तरह से इन भजनों में ये बात है, हमने भी कई समय तक गाते रहे, सुनते रहे पूरे देश में या दुनिया में, तो हमें कई अच्छे गाने वाले लोग मिले। हमारे मन में भी इस तरह का था कि जैसे कव्वाली, जहाँ कव्वाली को नाम अरे यार ये तो मुसलमान को है, भजन अच्छा से तो हिंदुओं का है, जबकि उसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं है। तो हमारे बीच में जो देवनारायण जी हैं, ये वो मुझे याद है, मेरे पास भेज दिया ये सभी जीवात्माएं सीतावला खेड़ा और शांति है। वहाँ पर भी 30 तारीख को कार्यक्रम है, 30/5/2024 गुरुवार के रोज आप वहाँ पर भी सादर आमंत्रित है, सभी महानुभाव, सभी जीवात्माएं। और बड़े हर्ष की बात है कि सतगुरु कबीर के इस वाणी को या संतों की वाणी के लिए इस तरह से आप आयोजन कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। और इसमें भी बहुत सारे मैन साहब भी आने वाले हैं वहाँ पर। यहाँ पर भी के पंपलेट में भी हमने मैन साहबों के नाम लेके थे, पर उनके दर्शन हम नहीं कर पाए, हमारा दुर्भाग्य है। ये शुरू में किया था उनका प्रवचन, हम पूरा मंच करेंगे, नहीं तो मंच पर गया था तो हम तो खाली रह गया नहीं, हम उनका दर्शन नहीं कर। तो अनेक वहाँ पर भी मैन साहब आने वाले हैं और अनेक कलाकार भी आने वाले हैं वहाँ पर। तो आप सभी वहाँ पर आमंत्रित थे। दयानंद सारोलिया जी, प्रभुलाल नारायण जी, रामचंद्र मांगोलिया जी, प्रीतम जी मानवी, गीता लीला पराग, अमर सिंह जी नाथ साहेब, नारायण सिंह जी सिसोदिया, रणजीत सिंह जी, बालकृष्ण जी और रोमत जी, ये सब भी वहाँ पर रहेंगे। इनके भी भजनों का कार्यक्रम वहाँ पर होगा, इसलिए आप सभी महानुभाव वहाँ पर सादर आमंत्रित है। और ये 30/5/2024 को है। सभी उपस्थित महानुभाव से इस समिति के आयोजनकर्ता का निवेदन है। टीवी सर को देखिए, टीवी सर को देखिए। आपको भी बोलो सर, हम भी आपकी सेवा में वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। नहीं कव्वाली सुनाते हैं। अरे सुनाओ, मुझ में बोलता है वो सुनाओ, वो एक ही तो बात है। और हम यहाँ दूसरा और तो 5 मिनट देखिए, मेरे जीवन में आप सब
इस तमोल की वजह से मिले। और मैं तो इसको बहुत मानता हूँ कि बिना गाने के कोई मिलना नहीं है। टीका प्रभु जी ने प्रेम थी कि हम सब खूब गाओ। भले अपने कोई कहता है कि गाना रोनो एक जैसा है, अपन अपने लिए गाओ। गाया बिन पाया नहीं नान गावन से दूर, उस दिन गाया विश्वास से तो साहिब वाला दूर। तो ठीक है, यहाँ बहुत सारे गाने वाले लोग हैं, उनको गाना चाहिए। मेरे गाने बैठा है, ये इधर बैठे हैं, ये इधर बैठे हैं, वो उधर बैठे हैं, ये सब गाने गाने वाले बैठे हैं। तो सब हमारी देन है, आप गाइए। नहीं अभी सब हमारी देन है, ये सब जो नया नया गाई है। मारो गाते ख्याल है जितना सब है ना, सब घना अच्छा बजाओ गाओ। अब मारो काम तो वही एक तरह से, अर्थात हमारे जबरदस्ती जोती रहो। ये सुकून आपके काम है। हम यही चाहते हैं कि आप सब पूरी जनमानस के बीच में छा जाओ और खूब गाओ। और आपसे ही जो कुछ होना है वो होगा। मैं इतना भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों ने जिन्होंने गाया है ना, उन्होंने ही कबीर को जिंदा रखा है, उन्होंने गुरु नानक साहब को जिंदा रखा है, उन्होंने बुल्ले शाह को जिंदा रखा है, उन्होंने गोरखनाथ को जिंदा रखा है। अन्यथा सब नहीं गाता तो फिर कैसे होता? आज अपन बेड़ा कैसे होता? चलो मैं एक भजन और सुना देता, मुझे याद आ गया कि इन दायरों से उठने के लिए हम क्या करें। और ये केवल कबीर साहब ने नहीं कहा, सब संतों ने कहा। वो मैं आपको एक भजन और सुना देता हूँ, वो आपको याद भी है। और वो भजन है बनाना जी महाराज का भजन है। और वो ये कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वो भी करते रहे जिंदगी भर तक। वो बाद में जब वो कहते हैं कि जब तक नेम व्रत और पूजा षट दर्शन को गेलो है और पार ब्रह्म को जानत नहीं, जुग जुग हाथ बहेलो है। जुगों युगों से हम बहते चले आ रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि हमको ये कहा गया कि वो ईश्वर या परमात्मा ऊपर कहीं स्वर्ग में है, या कोई सतलोक में है, या कोई गोलोक में है, या कोई घोर लोक में है। ये सब धोखा है, वो ये कहते हैं। और यही बात गरीब साहब भी कहते हैं, हंसा तू है आप सदा का, तेरे ऊपर और न कोई ढांकन किसका ढांका। ईश्वर ब्रह्म आत्म परमात्म किया स्वप्न समहा का, और वंचक जाल रचे बहुभांति मिले नहीं जा फाका। ये जितना भी ये सब जो इस तरह का जाल फैलाना, वहां पर कुछ भी नहीं है। आखिर वो कहते कि तू है सबका जानना आ रहा, अनुभव ज्ञान का रखा, अनुभव आपका गुरु है। ये सब गुरु हैं हद के, ये सब गुरु हैं हद के और बेहद के गुरु नहीं। और बेहद अपने आप उपजे अनुभव के गरमाई। आपका अनुभव जो है वो आपका गुरु है, जिसको कोई नहीं काट सकता, नहीं बांट सकता, नहीं उसको कोई लूट सकता। इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम किसको ऊंचा और नीचा कहें। सबके अंदर वो सदगुरु है, सबके अंदर वो परमात्मा है, सबके अंदर वो अल्लाह है, सबके अंदर वो ईश्वर है। इसलिए कहा है यदि गगन के बीच में मैदान है, गगन के बीच में मैदान है, और इन मैदान के बीच में है गली। यहाँ श्रेष्ठ कमल के बीच में भंवर गुलजार है, और कमल के बीच में श्वेत कली। तो इंगला पिंगला के बीच में सुखमणा घाट है, और सुखमणा घाट के बीच में लगी नली। अरे शून्य सागर भरा सत्य के नाम का, ताही के बीच में सुनता हरी। वो अक्षय वृक्ष की डाली पर बड़ा खिंडोला प्रेम की झूली। अमीर सुबह से पिए के नागिनी, और नागिनी मार के कुंडली। बूंद के बीच में कैसा रूप है, और रूप को देख के रह चली। अरे दास तू कहे जब हो रहा तो संत को समाधि भरी। संत वो है जो सम में रहता है, बराबर में रहता है। और सम, ये दोनों सम होना चाहिए, तब हम भजन कर पाएंगे।
तब हम उसको महसूस कर पाएंगे। और वो है भजन करने का घर सुनना, और वो है हमारे श्वास को ऊर्ध्व गति में ला करके इधर महसूस करना, और महसूस करने पर प्रकाश और नाम का एहसास हर इंसान को हो सकता है, चाहे वो किसी मत पंथ या संप्रदाय का हो या किसी धर्म को माने या ना माने, पर उसको करना पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे? क्योंकि हमें ये कहा गया है जो परमात्मा वो ईश्वर वो अल्लाह जन्नत में या स्वर्ग में या सतलोक में है, और वो जन्नत का स्वर्ग या सतलोक कहाँ पर है हमें पता नहीं है, परंतु ऐसा कहा, इसलिए कहा है यदि कोई हरि बसे बैकुंठा, यदि कोई बोलो के कहे लोहे, कोई कहे हरि बसे बैकुंठा, बात करता है वो सब अनसमझ है। उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस अल्लाह वाहिगुरु को यदि उससे कोई दूर बताता है तो समझ लो वो ना समझ है, वो अनसमझ है।